सिक्योरिटी फोर्सेस का दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन, 21 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 जवान वतन पर कुर्बान। शोहदा में पाक फौज के 10 जवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शामिल। ISPR के मुताबिक मूसा खेल, कल्लात और लसबेला में मुतादिद शहादतें हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी कार्रवाई की और दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा कर दी गई। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के पैदर पे वार, 38 अफराद जाँ बहक। मूसा खेल में दहशतगर्दों की फायरिंग से 23 मुसाफिर जाँ बहक। गाड़ियों से उतारकर शनाख्त के बाद गोलियां मारी गईं। SSP मूसा खेल अयूब अचकज़ई के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियों को भी आग लगा दी। कलात में फायरिंग से पुलिस, सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद शहीद। बोलान में 5 लाशें मिली हैं। नोशकी में FC कैंप पर मार्टर गोलों से हमला, 5 अफराद जख्मी। दहशतगर्दों ने बोलान में दोजान रेलवे पुल को धमाके से उड़ा दिया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमिक में बम धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। हुकूमत बलूचिस्तान अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर इनके फैसिलिटेटर्स को, इनके सिंपथाइजर्स को कैफे किरदार तक पहुंचा के दम लेंगे। किसी पंजाबी को नहीं मारा, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। दहशतगर्द की ना कोई कौम है और ना दहशतगर्द का कोई कबीला है। किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। रियासत अपनी रिट हर सूरत कायम रखेगी। बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, उन्हें करार वाकई सजा दी जाएगी। सरफराज बुगटी का सेंट्रल पुलिस ऑफिस कोयटा का दौरा, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। कानून नाफिज करने वाले इदारों को जदीद हथियारों से लैस करने का हुक्म। कोई नाराज़ बलोची नहीं है, ये दहशतगर्द हैं। जिन्होंने भी ये प्लान किया है हमें बखूबी अंदाज़ा है, और उनके पीछे कौन है हमें उनका भी अंदाज़ा है। और उन्होंने ये बाकायदा सोच समझ के एक ही दिन में सारे अटैक किए। हमलावर नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को भरपूर जवाब देंगे। दहशतगर्दों के अज़ाइम को जवानों ने नाकाम बना दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बलूचिस्तान के वाक़े का जिन लोगों ने प्लान किया था हमें सब मालूम है। नाराज बलोचों को जरूर मनाएंगे। हमले करने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी। दहशतगर्दों का पूरा बंदोबस्त होगा। जो भी उनको सपोर्ट कर रहा है वो भी दहशतगर्द है। दहशतगर्दों ने कई घरानों में सफ़े मातम बिछा दी। लिया के 2 भाई गुलाम मुर्तज़ा और मोहम्मद ज़मीर फल का कारोबार करते थे। मासूम बच्चियां राह तकते रह गईं। अहले खाना गम से निढाल। शुजाबाद का रिहायशी खुदाबख्श 4 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। बुरे वाला का ट्रक ड्राइवर शहबाज और कदीर दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ गए। मुजफ्फरगढ़ का वाजिद मक्सी पोल्ट्री का कारोबार करता था। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी का बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों पर इजहार मजम्मत, कहा मुल्क व कौम के दुश्मन दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत सियासी क़यादत का इजहार मजम्मत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि निहत्ते लोगों को कत्ल किया जा रहा है। बलूचिस्तान के हालात पर ऐवान में बहस होनी चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कबल वक्त नोटिफिकेशन जारी करने का भी मुतालबा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए हाई कोर्ट्स में सीनियरिटी का कानून नहीं, जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा। वक्फा सवालात से पहले बात करने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन का वॉकआउट। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दे दिया।
2018 से 2022 नेशनल एक्शन प्लान की एक मीटिंग नहीं की। दहशत गर्दों के खिलाफ जो जंग जारी थी, तालिबान को वापस लाकर इन्होंने बसाया। आज जो खून बहाया जा रहा है वो खून इनके हाथों में है। कौमी असम्बली ने इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। तरमीम के मुताबिक हर यूनियन काउंसिल 15 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। खातून, मजदूर, नौजवान और अकलियत की एक एक नशिस्त शामिल। 9 जनरल अरकान खुफिया राय शुमारी के जरिए मखसूस नशिस्तों पर चुनाव करेंगे। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त नहीं होगा। जनरल और मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान इंतखाब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर की मुलाकात। दो तरफा दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। जनरल ली चियाओ मिंग का GSU का भी दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत और दिफा के शोबे में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ अपने दायमी ताल्लुक को बड़ी अहमियत देता है। चीनी कमांडर की पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मौसर कोशिशों को सराहा। वफाकी हुकूमत का अपने अखराजात कम करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का अहम इजलास बुला लिया। किफायत शुआरी के इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत में राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात पेश की जाएंगी। काबीना PWD के अमूर की मुंतकली का जायजा लेगी। बैरून मुल्क ताज़ीन व आराइश के कन्वेंशन का मामला ज़ेर बहस आएगा। CCLC और ECC इजलासों के फैसलों की तौसीक के एजेंडे में शामिल। PTI मखसूस नशस्तें लेने दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदाद। आज़ाद अरकान के वाबस्तगी सर्टिफिकेट मंजूर करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल का हुक्म दिया जाए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमारे अरकान असम्बली पार्टी से वाबस्तगी का जवाब जमा करा चुके हैं। PTI अरकान वही हैं जिन्हें हमने टिकट जारी किया। हमने कंफर्मेशन की अपने MNAs की और MPAs की, और इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी जाए कि वो इसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद भी हमें यही कहता रहा है जो तुम्हारे 39 MNAs है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया, उन सब को जो टिकट है, पार्टी का सर्टिफिकेट है, वो मैंने इशू किया था और मैंने साइन किया था। बानी PTI ने इंतशार से बचने के लिए जलसा मंसूख कराया। मुझे कहा गया बानी PTI से आपकी वीडियो कॉल मिला देते हैं। मैंने कहा बानी PTI खुद कहेंगे तो जलसा मंसूख होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं पैगाम पहुंचाने के लिए जेल भी खोल दी गई। अलीमा खान के बयान पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। बहुत जल्द हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम करेगा। फैज़ हमीद वादा मुआफ गवाह बनेंगे तो इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। जब हम चाहेंगे तो जलसा होगा, चाहे वो सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, इस्लामाबाद में हो या पंजाब में। हमारे बगैर ये जलसी भी नहीं कर सकते। पंजाब और सिंध में जब हम चाहेंगे PTI को जलसे की इजाजत मिलेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला पर कड़ी तनकीद। बोले अली अमीन गंडापुर बड़के मारते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। लोड शेडिंग पर तरबेला डैम बंद करने की धमकी दी लेकिन ऐसा करने की जुर्रत नहीं। वज़ीर आला और वज़रा में करप्शन और चोरी के पैसों का झगड़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी से लाहौर पहुंचते ही प्राइस कंट्रोल पर खुसूसी इजलास। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर तफसीली ब्रीफिंग ली। ज़िला इंतजामिया को सूबे भर में रोटी के मुकर्रर नर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा किसी भी शहर में रोटी मुकर्रर नर्ख से ज्यादा फरोख्त करने की हरगिज इजाजत ना दी जाए। अवाम को कंट्रोल रेट पर आटा फराहम किया जाए। पंजाब में बिजली बिलों पर रिलीफ मिलना शुरू हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने साबित कर दिया जहां चाह होती है वहां राह होती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज ने पंजाब के अवाम से जो वादा किया वो पूरा कर दिया है। वज़ीर आला अवाम को हर मुमकिना हद तक रिलीफ दे रही हैं। मुखालिफिन इल्जाम तराशी और झूठ की सियासत कर रहे हैं।
प्रीपेड मीटर्स, लोग जब मर्जी चाहें महीने के जिस हिस्से के अंदर वो अपना बिल अदा कर सकें, किस्तों के अंदर अदा कर सकें, एडवांस में अदा कर सकें। चोरी कम करने का हदफ है आधे से ज़्यादा आपका जो नुकसान जो पिछले साल इस कंपनी ने किया था वो अगले साल आधे से कम हो नुकसान। बिजली के प्रीपेड मीटर्स जारी करने जा रहे हैं। सार्फिन महीने में किसी भी वक्त रिचार्ज करा सकते हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी का ऐलान। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिजली चोरी रोकने के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। महंगी बिजली का मसला हल करने के लिए IPP से मुआहदों का असर-ए-नो जायजा लिया जा रहा है। PMLN की हुकूमत है वो बहुत आसानी से हमें इग्नोर कर रही है, क्योंकि हम मसाइल को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन उनको ख्याल करना चाहिए कि हम भी एक तबके के नुमाइंदा लोग हैं, और अगर वो इस तरह से इग्नोर करेंगे, टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, तो एक टाइम आएगा कि शायद हमारे भी सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का नून लीग से नजरअंदाज करने का शिकवा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ऐसा ना हो हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। गवर्नर सिंध तब्दील नहीं हो रहे। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात में सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल के हल पर बातचीत हुई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुल्क भर से यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का इस्लामाबाद में मुजाहरा। रेड जोन खारदार तार लगाकर मुकम्मल सील। मुजाहिरीन के नुमाइंदों के सेक्रेटरी वजारत सनअत व पैदावार से मुज़ाकरात। हुकूमत ने मुज़ाकराती टीम से 1 दिन की मोहलत मांग ली। मुलाजमीन का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालिबा।